कम तो आप लोगों के लिए जैसे मैंने बाकी सब 2 मॉड्यूल अपलोड कर दिया था, तो मैं और लेक्चर ले लेता हूँ। जैसे तुमको बाकी सब्जेक्ट में हेल्प किया, तो सब इको का मैंने बना दिया, इको का ट्रिक वाला वीडियो भी बना दिया तुम्हारे लिए। अब एग्रीकल्चर और आंसर पढ़ा देता बच्चे लोग, ठीक है। सब तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा था कि तुम लोग पास हो जाए, ठीक है। पाओ अच्छे से ध्यान देना है। FA कॉस्ट तो हो गया, अभी तुम्हारा इको है, चलो आ जाओ। तो अभी एग्रीकल्चर में भाई घुमा फिरा के आंसर आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा एग्रीकल्चर पॉलिसी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी तो खेती बाड़ी, इंडिया ऐसे एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री है। मतलब इंडिया सीजन मतलब पूरा एग्रीकल्चर कंट्री है। मतलब कैसा है, इंडिया में रूरल है, खेती बाड़ी ज़्यादा है। पर खेती बाड़ी होने के कारण कैसा है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे थे कि अपना एग्रीकल्चर बैकवर्ड पे जा रहा था, बराबर हो नहीं रहा था। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, चाय पिया बैठ के, फिर दिमाग लगाया, फिर 2000 में पॉलिसी बनाए। तो पॉलिसी बनाते वक्त क्या गवर्नमेंट का एम था, ये तुम्हारा मीनिंग हो जाएगा। सबसे पहले यही था कि टू अचीव ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 4%, मतलब 4% एनुअली ग्रोथ होना चाहिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा, इंट्रोड्यूस रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरल चेंज बोले तो गाँव खेड़ों को एकदम अच्छा डेवलप बनाना है। स्ट्रक्चरल बोलते रोड, रेलवे, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। नेसेसरी रिफॉर्म मतलब बदलाव, जो ज़रूरी जो पुरानी है उसको चेंज करना है। रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना है, और जितना हो सके ना फार्मर लोग को सर्विस सपोर्ट करना है टेक्नोलॉजी के थ्रू। और एग्रीकल्चर को कैसे बनाना है, मार्केट ओरिएंटेड। कैसे बनाना है, मार्केट ओरिएंटेड। तो ये पूरा मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। 4-5 पॉइंट डाल देंगे और सबको इक्वली बेनिफिट होना चाहिए। अब एग्ज़ाम में अभी इम्प्लीकेशन बढ़ा, अगर एग्जाम में फीचर्स आया या इम्प्लीकेशन आया तो तुम लोग सेम पॉइंट उठा के डाल सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का लाने का मेन मकसद क्या था, मेन रीज़न क्या था, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। जो खेती बाड़ी में अनाज उग रहा है, अगर 10 गुनी, अगर मान लो 100 गुनी अनाज उग रहा है, तो उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि 50 गुनी और ज़्यादा उगाए, ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो ज़्यादा बोलते हैं ना, कंजम्पशन इंडिया और एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, क्योंकि ज़्यादा करके पॉपुलेशन किधर है मालूम है क्या, ज़्यादा करके हमारी आबादी कहाँ रहती है, गांव में। और गांव के लोग क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करना, ताकि एग्रीकल्चर पर प्रेशर कम आ जाए, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। देखो किधर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना, वो चीज़ पे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट देता है, बैंकिंग को इन्वेस्टमेंट देता है, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का सोच रहा है गवर्नमेंट, और सोच लिया है। ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा ना, तो अच्छा खासा एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, उन लोगों को भी क्या है, उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास दिमाग बहुत है। तो फार्मर उनको अपनी ज़मीन दे देगा, फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, रेंट मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, अनाज मिलेगा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो ज़मीन को अच्छे से इस्तेमाल करके और अच्छा यील्ड रिटर्न इस्तेमाल कर सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी से नए सीड्स लेके आके, ताकि अच्छी बीज से अच्छा फसल उगा सके, अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आना। फिर उसके बाद स्पेसिफिक डेवलपमेंट, मतलब क्या होता है, जो एरिया पिछड़ा हुआ है, रिमोट एरिया है, उसको अच्छे से डेवलप करना। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है जो ज़मींदार सिस्टम है, जो ज़मीन का रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको जो पुराने ख्यालात है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाना। फिर लोगों का एटीट्यूड चेंज करना, जो वेस्ट लैंड है उसको कल्टीवेशन में लेके आना। तो ये सब तुम लोग को उठा के डाल देना। और एक अच्छा प्राइस पॉलिसी सेट करना, जिसको फार्मर को अच्छा खासा दाम मिल सके, ऐसा दाम मिल सके जो अनाज बेच के उसको घर चल सके। तो ये तुम्हारा फीचर्स में भी हो जाएगा आंसर, ओके। एक ही आंसर है। अब दूसरा आंसर बहुत ईजी है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। मतलब किसान क्या करता है, अनाज उगाता है, अनाज उगा के बेचता है, पर उसको उतना दाम नहीं मिलता। क्यों दाम नहीं मिलता, क्योंकि बीच में मिडल मैन रहते, एजेंट रहते। क्योंकि वो अनाज उगाता है, उसको 10 रुपये किलो मिलता है, मार्केट में उसका ही अनाज 50 में मिलता है। तो एक एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एक ऐसे रेम्यूनरेटिव प्राइस होना चाहिए जिससे के कारण एग्रीकल्चर अच्छा खासा कमा सके। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, रेम्यूनरेटिव प्राइस। मतलब होता है, अभी आप लोग किधर काम करने जाएंगे, 1 महीना काम करेंगे, आपको 3000 पकड़ देगा, चलेगा क्या? तू बोलेगा यार साला इतना मेहनत काम किया, 3 ही दे रहा है, कम से कम 12, 15, 18 तो दे। तो बस वही फार्मर भी वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको अच्छा प्राइस मिलना चाहिए उसके अनाज का। इंसेंटिव मतलब फार्मर जो इतनी मेहनत कर रहा है, अनाज उगा रहा है पूरे देशवासी के लोग के लिए, कल्टीवेशन कर रहा है, अगर फार्मर अनाज नहीं उगाएगा ना, तो फिर कोई खा नहीं पाएगा। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि गवर्नमेंट से उसको इंसेंटिव मिले। जैसे कि अभी दिवाली आ रहा है तो सबको बोनस मिलेगा, फार्मर को बोनस थोड़ी मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से वो एक्सपेक्ट करता है थोड़ा बहुत इंसेंटिव। और कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जैसे फार्मर लोग जो भी अनाज बेच के पैसा आता है, एक बैंक होना चाहिए ताकि वो बैंक में पैसा जमा कर सके, फिर लोन ले सके। तो इससे क्या होगा, देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, टर्म्स ऑफ ट्रेड, बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड। बेटर टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है, अभी जैसे मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्यार से मुझे खुशी से गुरु दक्षिणा दे देंगे, क्योंकि मेरी मेहनत है और ये आपकी खुशी है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जो हम जिसमें मेहनत करते हैं उसके बदले में क्या मिलना चाहिए। तो इधर एग्रीकल्चर में फार्मर इतना मेहनत से क्या करता है, कल्टीवेशन करता है, प्रोडक्शन करता है, अनाज उगाता है। तो उसके बदले में उसको जो भी अनाज का दाम मिलना चाहिए वो अच्छा मिलना चाहिए, जिससे उसका घर स्टैंडर्ड लिविंग बना सके। रेड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, कैसे होता है, रिच और पुअर होता है। तो जो रिच फार्मर होता है उसको लोन आसानी से मिल जाता है, उसकी पहचान होती है, विधायक होता है। पर जो गरीब फार्मर होता है उसको कुछ मिलता नहीं है, उसकी उल्टा ज़मीन ले लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए।
और इन टू प्रिवेंट मतलब रोकना, इन बिल्ट फ्लक्चुएशन मतलब प्राइस को बढ़ाना घटाना, क्या करते हैं मैनिपुलेट करते हैं, फिर अनाज का दाम बराबर नहीं मिल रहा, दाल का दाम घट रहा है बढ़ रहा है। तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया ताकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो जिससे फार्मर को नुकसान हो। ओके। और एनकरेज रैशनल यूटिलाइजेशन लैंड, रैशनल मतलब सही तरीके से यूटिलाइजेशन इस्तेमाल करना, जो भी ज़मीन है फार्मर की खेती बाड़ी की वो सही खेती बाड़ी में इस्तेमाल होनी चाहिए। प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल होगा तो खेती बाड़ी कम होगी तो बाद में फ्यूचर में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो सही इस्तेमाल होनी चाहिए। ओके, बेफालतू इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहता है एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी, तो एग्रीकल्चर प्राइसिंग आया तो ये आंसर उठा के डाल देने का। ठीक है, अभी अगर ये आंसर है एग्रीकल्चर प्राइस इन इंडिया है ना, तो उस पर पूरा नेगेटिव पॉइंट डाल दो, जो अपन ने पॉइंट्स पढ़ा है ना इसको नेगेटिव डाल दो। क्या डालने का है, क्योंकि उनको रेम्यूनेटिव प्राइस नहीं मिलता है, अनसर्टेनिटी, कभी भी बाढ़ उड़ा जाएगा तो फसल नुकसान हो सकती है, जब उसको अच्छा दाम नहीं मिलता है तो अपना सेल को डिस्ट्रेस कर देता है, डिस्ट्रेस सेल मतलब कौड़ी के दाम में बेच देता है, और मिडल मैन इतने होने के कारण उसको प्रॉपर प्राइस का हिस्सा नहीं मिलता है, जानकारी नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडर लोग जानकारी रखते हैं फार्मर को देते नहीं है, जिसके कारण उसको अपना अनाज नहीं निकल पाता है। तो ये पॉइंट, ये आंसर क्या करना है, अगर फीचर्स आया ना तो उसको नेगेटिव में डाल दो, फीचर्स आया तो नेगेटिव में डाल दो, किसको, यही पॉइंट्स को नेगेटिव में डाल दो, मतलब एक ही पढ़ना है दूसरा में घुमाने का। नीड आया तो पॉजिटिव में डालो, फीचर्स आया तो नेगेटिव में डालो, एक ये भी आंसर तैयार हो जाएगा। अभी सबसे मेन आंसर है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब तो पैसा होता है, तो किसान अपना लोन, किसान फाइनेंस क्यों लेता है, किसान लोन क्यों लेता है, ताकि खेती बाड़ी करने के लिए, घर के काम के लिए, बेटे की शादी के लिए वो लोन लेता है। तो लोन अलग अलग टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होता है जो 1-2 महीने में दे देगा, मीडियम टर्म बोले तो 5-6 महीने में, लॉन्ग टर्म बोले तो मशीन खरीदने के लिए लोन होता है, प्रोडक्टिव बोले तो कामकाज के लिए, फार्मर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, अनाज के लिए, नॉन प्रोडक्टिव बोले तो बिया के लिए, फिर अंतिम कार्यक्रम करने के लिए। तो ये टाइप के लोन फार्मर लेते हैं। पर फार्मर लोन कहाँ से लेता है, 2 जगह से लेता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल मतलब बैंक से, और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो गांव के सेठ लोग होते हैं, लाला लोग होते हैं, पटेल लोग होते हैं, उन लोग से लेता है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ने का। ठीक है, तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल रहते हैं ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब जो लाला लोग, गांव के मुखिया लोग होते हैं, जो पैसा वाले लोग रहते हैं, उनसे लोन लेने से फ़ायदा क्या मालूम है क्या, तुमको कोई प्रोसीजर देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ जाके खड़े हो जाओ, बोलो थोड़ा आंसू भाव, तो पैसा ऐसे ही दे देता है, ले ले भाई तू गाँव का आदमी ले ले, ईजी एक्सेस, गाँव वाले के पास पैसा रहता है, एक दूसरे की मदद तो करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना उतना ले ले, और खाने पीने के लिए ज़रूरत के लिए उन लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। पर बुरी बात क्या है इनके मालूम है क्या, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है ना भाई, बैंक अगर 8% चार्ज करता है तो वो भाई तुमसे 10 महीने में पूरा 100% ले लेगा तुमसे। बैंक साल का 8% लेता है, पूरा साल का तुमसे 100% ले लेगा, और फिर तुम कर्जेदार बन जाएंगे, फार्मर इनडेटेडनेस बोले तो कर्जेदार, फिर इस तरह तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी, है ना, फिर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होगा, मैल प्रैक्टिस होगा, फ्रॉड करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब तुमको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। पैसा दिया था 10,000 और वो कब तुम्हारे 10,000 के बदले ज़मीन ले लेगा तुम्हारा, है ना, एक्सप्लॉइट बोलते हैं उसको। और बॉन्डेड लेबर, तुमको गुलाम बना के रखेंगे, ज़बरदस्ती काम करा के रखेंगे, क्योंकि तुमने उसका कर्जा दिया नहीं है। दीज आर द डीमेरिट्स। ओके, मतलब बुरी बात है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो नाबार्ड ने लाया ताकि किसान उसके बेस पे लोन ले लेगा, और शॉर्ट में डाल देना। अभी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो वाला आंसर तुमको इधर दिया नहीं है, पर तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल वो 2 आंसर पढ़ना है तुमको, है ना। तो इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक के बारे में डालना है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो आरबीआई ने अलग अलग बैंक बनाया, एक नाबार्ड बैंक बनाया। नाबार्ड बैंक के लिए बनाया ताकि फार्मर्स को एग्रीकल्चर, गांव खेड़े के लिए लोन मिल सके, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया, फार्मर का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, है ना, फाइनेंस का, क्योंकि कंपनी को लोन देने के लिए सब कुछ है, पर गाँव को लोन देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए नाबार्ड बनाया था। तो बैंक को 2 तरीके से लोन आता है, एक इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इसका तुमको नोट्स में डाल देने के बाद टेबल भी बना देना, डायग्राम दिए है। ला थक गया रे। लास्ट आंसर है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एकदम शॉर्ट है, नकली आंसर। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। तो फिर मार्केट का प्रॉब्लम क्या है, तो पहले इसका एक काम करते हैं, इसका ये है अच्छा वाला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो अच्छा वाला पॉइंट क्या है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर आया, एक गुड मार्केट आया। तो तुमको गांव का अच्छा बारे में बताना है कि गांव में मार्केट इंप्रूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन है, स्टोरेज है। स्टोरेज बोले तो गोडाउन है ना, डायरेक्ट लोग मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। कम्युनिकेशन है, रोड एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ना, अच्छा खासा रोड डेवलप हो गया। तो ये पॉजिटिवनेस पॉइंट तुम लोग डाल देंगे ना, तो तुम्हारा ये पॉइंट बढ़ जाएगा। देखो ना, वेयर हाउस, गाँव खेड़ा, गोडाउन बन रहा है, मार्केट रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड मार्केट वो होता है कि जो सब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर होता है, मतलब कोई सुपरवाइज मॉनिटर करने वाला है, कोई धोखाधड़ी नहीं होता है। और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मतलब बैंक बना के रखा है ताकि बंदे लोग, फार्मर लोग वहाँ से लोन ले सके। तो ये इसकी अच्छी बात है, कौन सा, गुड मार्केट। पर एग्ज़ाम में ये आ गया
प्रॉब्लम आ गया तो टेंशन नहीं लेना है, सेम पॉइंट को नेगेटिव में डाल दो। मिडल मैन ज़्यादा है उधर, फार्मर को अच्छा दाम नहीं मिलता तो बेचारे लोग कौड़ी के दाम में माल बेच देते हैं, डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एकजुट नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है उन लोग में, और प्राइस फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए फार्मर को अच्छा पैसा नहीं मिलता है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रॉपर है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ज़मींदार सब लोन लेते फंस जाते हैं। मतलब नेगेटिव में डालना है, पढ़ना है कि है इधर का उधर घुमा देने का। तो ये तुम्हारे लिए मैंने क्या पढ़ा दिया मालूम है क्या, मस्त में एग्रीकल्चर वाला सेकंड मॉड्यूल पढ़ा दिया, राइट। इस तरह पूरा बुक अपलोड कर दिया और थक भी गया यार, एकदम पसीना है भाई। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।